हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और फाइनली स्टैंडअलोन मोड का जो अपडेट का आप वेट कर रहे थे, फाइनली अपडेट आ चुका है और प्रॉपर डिटेल गोयनका कॉलेज की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे भैया गोयनका कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा स्टैंडअलोन मोड में, और फाइनली आप सभी का होगा, डेफिनेटली होगा। और आप सभी के लिए नोटिफिकेशन को रिलीज़ कर दिया गया कॉलेज के ऑफिशियल साइट पे। पिछले कुछ दिनों में क्या था कि साइट काम नहीं कर रहा था, अंडर मेंटेनेंस था, अंडर कंस्ट्रक्शन में था। तो फाइनली जो एडमिशन का जो पोर्टल बनाया जा रहा था, इसीलिए आपका साइट लाइव नहीं किया गया था। अब आप ओपन करोगे, आपका साइट लाइव हो चुका है। रात को मैंने देखा हुआ था, तो साइट आपका प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ी देर में चलते हैं ऑफिशियल साइट पे और जानकारी ले लेंगे। उससे पहले हम लोग ये नोटिफिकेशन आया है, इसमें हम लोग प्रॉपर डिटेल बात कर लेते हैं। एक तो आपका जो वैकेंट सीट है, वैकेंट सीट को भी रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कितने कौन से कैटेगरी में कितनी सीटें अवेलेबल हैं, डे में कितने हैं, मॉर्निंग में कितने हैं, ये भी रिलीज़ कर दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, फीस कितना आपको देना होगा और डेट कब से कब तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट डिटेल हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक आप बने रहिए। चलिए वन बाय वन जो भी है आपको बताने की कोशिश करते हैं, और थोड़ी देर में जब आपको मैं डिटेल समझा दूंगा तो वेबसाइट पे भी आपको लेके चलेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट है, डे शिफ्ट है, और कैटेगरी वाइज अपने सीटों को देख सकते हो। यहाँ पे EWS के लिए 23 जो मॉर्निंग शिफ्ट है, और डे शिफ्ट में 36 है। EWS PWD में मॉर्निंग में 1, डे में 2। ऐसे ही आप सीटों की संख्या देख सकते हो, और रिजर्व में भी यहाँ पे सीटें अवेलेबल है। तो यहाँ पे सेकेंड लास्ट में आप देखो 14 है मॉर्निंग में, 26 है आपका डे शिफ्ट में। तो ऐसे ही अपने कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या को आप देख सकते हो। यही आपका जो सीट है अवेलेबल है, इतनी सीटें अवेलेबल है। जैसे मॉर्निंग में टोटल सीटें हैं सारे कैटेगरी के मिला के 58, और डे शिफ्ट में 94। तो डे शिफ्ट में अच्छी खासी सीटें अवेलेबल है। तो अभी भी आपके पास 150 प्लस सीटें अवेलेबल है। तो जिनको भी अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो। मॉर्निंग डे जो भी आपको अप्लाई करना है, दोनों में मैं कहूँगा आप अप्लाई करना जब आपका पोर्टल ओपन हो एडमिशन का, जब आपका फॉर्म फिलअप हो। फॉर्म फिलअप करने के लिए कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, टोटली फ्री रहेगा। और जो एडमिशन का फॉर्मेलिटी होगा टोटली ऑनलाइन होगा। कॉलेज में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिजिकल मोड में एडमिशन होगा, टोटली ऑनलाइन होगा। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद क्लासेस आपका चलेगा। क्लासेस ये जान लीजिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। ठीक है, और आइए हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिगार्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने ये बताया है कि जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, लाइक अनरिजर्व, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए, ठीक है, ये अनरिजर्व EWS कैंडिडेट के लिए है। तो उनको क्या एलिजिबिलिटी रखा गया है, तो 2021 तक के पास आउट कैंडिडेट एलिजिबल है, यानी 2024, 23, 22, 21 तक के कैंडिडेट एलिजिबल है। आपको 10+2 में कम से कम 75% एग्रीगेट रहना चाहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट में, एक्सक्लूडिंग इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के छोड़ के। ठीक है, तो ये मेरिट में आप कैलकुलेट मत करना। और आपको क्या है कि 10+2 एग्जाम एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन एनी ऑफ इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉमर्शियल लॉ एंड प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिटिंग या अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, कॉमर्स, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो अभी मैंने बोला है उसमें 60% रहना चाहिए किसी एक सब्जेक्ट में। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो चुका है। और आपका इंग्लिश में इन्होंने ये भी बोला है लास्ट में, 10+2 में आपको इंग्लिश में पास होना जरूरी रहना चाहिए। ठीक है, और आप 100 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स जो 100 नंबर का होता है बोर्ड में, वो देना जरूरी रहना चाहिए। भले आप 100 में जितना भी आप गेन किए रहोगे वो आपके ऊपर है। अब आ जाइए जो कैटेगरी है SC ST के लिए, उनके लिए भी ईयर सेम है। 2024, 23, 22, 21 तक के कैंडिडेट एलिजिबल है। उनको एग्रीगेट 56.25 रहेगा तो वो एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और इन्वायरमेंटल एजुकेशन के छोड़कर 10+2 में मिनिमम 45% मार्क्स जो रहेगा, ये सब्जेक्ट जो मैंने सब्जेक्ट ऊपर बताया वही सेम सब्जेक्ट, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके रहे तो आप एलिजिबल हो जाते हो। और इंग्लिश सेम रहेगा कि इंग्लिश आपको पास होना जरूरी है,
गया और आप मैक्सिमम मतलब 100 मार्क्स का मतलब क्लास 12 में बोर्ड आप दिए रहोगे, तभी भले आप जितना ही ऑब्टेन किया। अब OBC A OBC B वालों के लिए भी सेम है, आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब ईयर 24, 23, 22, 21। आपको क्या है कि OBC A OBC B वालों के लिए जो रहेगा इंग्लिश में उनको पास होना जरूरी है, वो तो मैंने बता ही दिया। 100 मार्क्स वाला आप पेपर दिए रहोगे 10+2 में, और मिनिमम 67.50 एग्रीगेट चाहिए टॉप 4 सब्जेक्ट में, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के छोड़ के, ठीक है। 10+2 एग्जाम मिनिमम 54% मार्क्स इन, और ये जो सामने आपको सब्जेक्ट दे रहा है इसमें से कोई एक सब्जेक्ट में 54% आपका रहना चाहिए। आपका इंडेक्स कैसे कैलकुलेट, इंडेक्स मेरिट इंडेक्स क्राइटेरिया कैसे रहेगा, तो आपको जो परसेंटाइल ऑफ एग्रीगेट मार्क्स टॉप 4 का आपको रहेगा, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और इन्वायरमेंटल एजुकेशन को छोड़ के, ठीक है। और आप सभी का ये सब्जेक्ट को नहीं आप इंक्लूड कीजिएगा, ठीक है। ये उसके बाद नीचे आप आओगे, यहाँ पे कुछ दिया गया है डिटेल, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टोटल मार्क्स इन टॉप 4 सब्जेक्ट 10th एग्जाम, ये मतलब इन्होंने बताया है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा टोटली मेरिट बेस रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे होगा। इशू एंड सबमिशन ऑफ फॉर्म, द फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑनलाइन ओनली, जैसा मैंने बताया कि ऑनलाइन ही आपका अवेलेबल रहेगा, ठीक है। कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है वो अपना फॉर्म जो रहेगा ऑनलाइन फिलअप करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिकली आप फिलअप करिएगा, यानी ऑनलाइन। In case form will be received by the office of the college for electronic submission of application form, login on to the online admission portal of the college। ये वेबसाइट पे आपको लॉगिन करके अप्लाई वगैरह कर लेना है, ठीक है। अब नो चार्जेस आर टू बी पेड बाय एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कोई आपको चार्जेस नहीं देना है फॉर्म फिलअप करते दौरान, ठीक है। अब आपका फ़ीस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि फ़ीस कितना आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो फीस आपको टोटल फीस आपको 790 देना होता है, ठीक है। ये यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया कि सेमेस्टर वाइज फीस है, ये एडमिशन के टाइम पे आपका फ़ीस देना रहेगा, ठीक है। 790 कॉलेज जनरल, अच्छा यहाँ पे टोटल बताया गया, नीचे आप आ जाओ, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। तो ये जनरल वालों के लिए 910, OBC A OBC B PWD SC ST के लिए 835 फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। जो माइग्रेटिंग स्टूडेंट है, अच्छा नॉन माइग्रेटिंग मतलब कि जो आउटसाइडर है उनको 1010 लगेगा, ठीक है। और कैटेगरी वालों के लिए 935 लगेगा। जो नॉन माइग्रेटिंग स्टूडेंट है मतलब कोलकाता का ही है तो उनको 910 लगेगा, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 835 लगेगा। ये एडमिशन के टाइम पे आपको देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाओ, डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म 12/9/2024। आपका जो फॉर्म सबमिशन होगा वो 12 सितंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। 2 बजे आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आज ही आपका स्टार्ट होने वाला है, और 17 सितंबर तक चलेगा आपका फॉर्म शाम के 5 बजे तक। और जो पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ये अनाउंस करेंगे, ठीक है, अलग शेड्यूल में। इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड एडमिशन, ये आपका मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये आप अपने अनुसार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग चलेंगे ऑफिशियल साइट पे, वहाँ पे दिखा देते हैं आपको पोर्टल कैसे बनाया गया है। और पोर्टल आपका मैंने बता दिया 2 बजे 12 तारीख को लाइव हो जाएगा आपका, और डेट भी आपको मालूम चल चुका है। तो जैसे ही आप वेबसाइट पे आओगे, जैसे आप वेबसाइट पे आते थे पहले, ठीक है, तो आपका पोर्टल कुछ अलग दिखने को मिलेगा। तो ऐसा आपका पोर्टल दिख रहा है। तो सिंपल सा आपको यहीं पे अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड ये करना है, जानकारी लेना है, तो आपको UG एडमिशन 2024 है, ठीक है। क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एडमिशन फॉर UG कोर्सेज फॉर द ईयर 2024-2025 इन कॉलेज पोर्टल, ठीक है। तो यहीं पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 2024-2025 यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कीजिएगा। फिर नेक्स्ट में आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो इंटायर एडमिशन प्रोसेस होगा वो टोटली ऑनलाइन होगा, कोई आपसे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लिया जाएगा, और ध्यानपूर्वक डिटेल को भरिएगा।
अगर कोई आप डिटेल गलत भर लीजिएगा तो आपका एडमिशन ठीक है कैंसिल भी हो सकता है। कोई भी इंक्वायरी हो तो admission.gccba@gmail.com पे आप अपना इंक्वायरी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो अभी एडमिशन शेड्यूल को रिलीज़ नहीं किया गया है, तो आज आपका 2 बजे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, तो आपका एडमिशन शेड्यूल भी आज तक मेनली हो जाएगा, नहीं तो कुछ दिनों के अंदर में ही आपका हो जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो एडमिशन नोटिफिकेशन है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे काफ़ी डिटेल में बात किया, यही ऐसे व्यू करके आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही फॉर्म ओपन होगा तो यहीं पे आपका लाइव हो जाएगा, तो यहीं से आपको अप्लाई करना होगा। तो जैसे ही लाइव होता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वाला वीडियो मैं बता दूंगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ पे क्या फिलअप करना है। तो आप बने रह सकते हो चैनल में और आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए, होप ये डिटेल आपको समझ में आया होगा और मैंने कोशिश किया है आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो फिर मिलेंगे अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।